नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली की छोटी सरकार यानी दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव के नतीजे बुधवार को आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ही रुझान आने लगेंगे। दोपहर बाद तक नतीजों से जुड़ी तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों में इस बार एमसीडी में झाड़ू चलती दिख रही है, जिससे आम आदमी पार्टी गदगद है। दिल्ली नगर निगम के दंगल के फैसले का वक्त आ गया है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एमसीडी में एक बार फिर कमल खिलेगा या फिर झाड़ू की आंधी चलेगी, इसका सटीक जवाब बुधवार को मिल पाएगा। लेकिन नतीजों से पहले हुए एग्जिट पोल के अनुमानों की माने तो एमसीडी का किंग भी केजरीवाल ही बनने वाले हैं। 250 वार्डों वाले दिल्ली नगर निगम में ज्यादातर एग्जिट पोल झाड़ू की रफ्तार ही तेज पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अधिकांश एग्जिट पोल में 150 का आंकड़ा पार करते हुए दिखाया गया है, जबकि बीजेपी 100 के भीतर सिमट रही है। कांग्रेस मुश्किल से दहाई छूती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोश में आ गए हैं। नेता भी जीत की उम्मीदों से लबरेज हो गए। बीजेपी के साथ मीडिया को भी पानी पी पी कर कोसने लगे। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतज़ार करते हैं। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया। एग्जिट पोल के अनुमानों से उत्साहित सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर जो भी इल्जाम लगाए, दिल्ली की जनता ने उसे खारिज कर दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया। जो एग्जिट पोल एमसीडी के सामने निकल के आए, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आप लोग एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। 150 से लेकर 170, 180 तक जो आंकड़े हैं वो एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। मैं इसके लिए जो भी एग्जिट पोल में दिखा, उसके लिए दिल की गहराइयों से दिल्ली की जनता का आभार करना चाहता हूं। बीजेपी ने अपनी एक पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे एमसीडी चुनाव में उतरी हुई थी और साथ साथ मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे, कई सारे केंद्र मंत्री, विधायक, सांसद। क्या लगता है कि इतने सारी चीज़ों में इतनी बड़ी ताकत लगाने के बाद भी वो चीज़ बीजेपी नहीं कर पाई है जो इतने सालों से कर रही थी? देखिए, अभी तक एग्जिट पोल्स में जो नज़र आया कल, उससे एक चीज़ साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत झूठ बोले, झूठे आरोप लगाए, एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने आज ये मैंडेट दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं, केजरीवाल जी ईमानदारी से काम करते हैं और इनके सारे आरोप झूठे निकले। जनता किसी पे यकीन नहीं कर रही। इन्होंने बहुत झूठ बोला, तरह तरह के आरोप लगाए, बोले दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, मनीष सिसोदिया नहीं कर दिया, सत्येंद्र जैन नहीं कर दिया। दिल्ली की जनता ने वोट दिया है कि किसी ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हालांकि बीजेपी एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक एमसीडी की सत्ता से बाहर होती दिख रही है, लेकिन पार्टी नेताओं ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। सभी नतीजों के इंतजार का हवाला दे रहे हैं। देखिए, जो एग्जिट पोल्स आए हैं, 7 और 8 तारीख को एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे और हमें एग्जैक्ट नंबर्स का इंतजार करना चाहिए। नगर निगम के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की सरकार सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं बन रही है, लेकिन मैं फिर भी इस एग्जिट पोल से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा होगा। आम आदमी पार्टी का जो नंबर ऑफ सीट्स हमें मिलेंगी, वो अभी जितने भी एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं विभिन्न चैनलों के, उनसे कहीं ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ। देखिए, मैं तो आमतौर पे कभी एग्जिट पोल्स वगैरह पे बोलता नहीं होता। लोगों का अपना अपना होता है। मैं सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं पोलस्टर नहीं हूँ, मैं इस कारण समझ ही नहीं पाता इस बात को। मैं तो कहता हूँ जब फाइनल रिजल्ट आता है उस वक्त उसको देखिए आप, उससे पता लगेगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव की वोटों की गिनती की तैयारी पूरी कर ली है। बुधवार सुबह 8 बजे से होने वाली काउंटिंग के लिए 42 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 250 वार्ड वाले दिल्ली नगर निगम के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें करीब 51% मतदान हुआ था। पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी की सत्ता पर काबिज है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24।